भगवान ने ये नहीं कहा अर्जुन तुम ठीक कह रहे हैं, मैंने गलती कर दी है। भगवान कहते हैं भगवान कभी गलती नहीं करते। अर्जुन जब तेरी पत्नी को धृतराष्ट्र के पुत्र वस्त्रहीन कर रहे थे, ये दोनों वहीं बैठे थे। गुरु द्रोण भी वहीं थे, पितामह भीष्म भी वहीं थे। इन्होंने कुछ नहीं किया। कर्तव्य विमुक्ता, दोनों को मरना हुआ। कभी खड़े हो जाते ना, क्या कर रहा है तू दुर्योधन, दुशासन क्या कर रहा है, वो चाहे नहीं छोड़ते तो वो सच्चे हो जाते। लेकिन दुष्ट का संग किया था, कुसंग में थे, उनकी बुद्धि मलिन हो गई थी। जब पितामह भीष्म बानों की शैया पर पड़े थे तो उस समय बड़ी ज्ञान की बातें वो कर रहे थे। तो माता द्रौपदी भी वहां आई, कहती पितामह अभी तो हम बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब मेरे वस्त्रहीन मुझे दुशासन मुझे वस्त्रहीन कर रहा था तो आप उस समय वहीं बैठे थे, आपने कुछ नहीं कहा। तब पितामह क्या कहते हैं, देवी असल में मैंने एक दुष्ट का संग किया था, दुष्ट के संग के कारण मेरी बुद्धि मलिन हो चुकी थी। अब मेरे शरीर से सारा रक्त बह चुका है, अब केवल हड्डियां हैं और मांस है। अब मेरी बुद्धि निर्मल हो गई है। ये संग दोष होता है। इसलिए महाप्रभु ने कहा है साधु संग सर्वशास्त्र का है, लब मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि हो। साधु संग बोलो, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, साधु संग लब मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। साधु संगे सर्व सिद्धि होए। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम
हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जब स्वयंभु मनु जी ने प्रियव्रत जी को कहा, राज्य की जिम्मेदारी स्वीकार करने की प्रार्थना की, तो उन्होंने अपने पिता की उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया, स्वागत नहीं किया और अपने अंतःकरण में यह प्रश्न किया कि संसार पर राज्य करने की जिम्मेदारी को स्वीकार ना करके कहीं वे अपनी भक्ति से च्युत तो नहीं हो जाएंगे कि मैं राज्य में अगर ये स्वीकार कर लूंगा ये अपने राज्य की जिम्मेदारी, ऐसा ना हो कि भक्ति मेरी समाप्त हो जाए। यह सोच ही रहे थे, उसी समय भगवान ब्रह्मा जी अपने पार्षदों सहित उसी स्थान पर उतरे। ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए। बोलो ब्रह्मदेव जी महाराज की जय। जहां राजकुमार प्रियव्रत उनका ध्यान कर रहे थे तथा स्वयंभु मनु ने आगे बढ़कर उनका पूजन किया और स्तुति की। क्योंकि ब्रह्मा जी यह जानते थे कि नारद मुनि प्रियव्रत को आध्यात्मिक जीवन, ज्ञान, त्याग तथा भक्ति का उपदेश देने के लिए पधारे हैं और उनके उपदेश अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत के संकल्प को भंग करना था, अतः ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत से कहा, हे प्रियव्रत, मैं जो कुछ कहूं उसे ध्यान से सुनो। हम सबको भी भगवान की आज्ञा का पालन करना पड़ता है, कोई भी उनकी आज्ञा को नहीं टाल सकता। जो मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत है, भले ही वह वन वन में विचरण करे तो भी उसे बंधन का डर बना रहता है। ये शब्द ध्यान दीजिए, कोई भी भले ही कोई मनुष्य इंद्रियों की वशीभूत है, मतलब वो इंद्रियों के वशीभूत है और वह वन वन में भटक रहा है, विचरण कर रहा है, तो भी उसे बंधन का डर बना रहता है, क्योंकि वह मन तथा इंद्रियों इन 6 पत्नियों के साथ रहता है। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श और छठा मन, ये 6 पत्नी इनके साथ वो रहता है। तो उसको सदा ये डर बना रहता है कि कभी मैं कम में बंधन में कहीं ना पड़ जाऊं। तो एक बार 2 ब्रह्मचारी एक नदी के किनारे किनारे कहीं पद यात्रा कर रहे थे, जा रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि नदी में कोई नव युवती गिर गई है, वो सहायता के लिए पुकार रही है, मेरी रक्षा करो। एक ब्रह्मचारी दूसरे को कहता है, भैया ये स्त्री पानी में गिर गई है, इसको निकालना चाहिए। कहते हैं तो स्त्री को हाथ लगाएगा। उसने उसकी बात न सुनी, वो कूदा और उस स्त्री को पानी से बाहर निकाल के ले आया। बाहर निकाल के जब ले आया उसको, तो बाहर निकाला, उसकी मदद की, जान बचाई उसकी और छोड़ के दोनों चले गए। को 3-4 माइल आगे चले गए। 3-4 माइल जब आगे गए तो वो ब्रह्मचारी उसको कहता है, तूने क्यों उस स्त्री को हाथ लगाया? ब्रह्मचारी ने
तो ब्रह्मचारी कहता है देखो भैया, मैंने उसे हाथ लगाया था, मैं उसको वहीं छोड़ के आ गया, तू 4 माइल साथ लेके आया उसको, तू उसका चिंतन कर रहा है, मैं उसको वहीं छोड़ के आ गया। इसी प्रकार अगर कोई वन में जाता है पर 6 पत्नियां उसके साथ है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, मन बड़ा चंचल है। मन जो है 6 इंद्रिय मन के साथ, ये कहीं भी जब तक मन वश में नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। किंतु गृहस्थ आत्मतुष्ट इंद्रियों को जीत लेने वाले विद्वान को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। जिसने अपनी आत्मा को वश में कर लिया है, मन को वश में कर लिया है, उसको फिर ये कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। जो मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहकर अपने मन तथा 5 इंद्रियों की ठीक से जीत लेता है, वह अपने बलशाली शत्रुओं को पराजित कर सकता है। हे प्रियव्रत, कमलनाभ ईश्वर के चरण कमल के कोश में शरण लेकर 4 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। तुम भौतिक सुख स्वीकार करो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें विशेष रूप से ऐसा करने के लिए आज्ञा दी है। इस तरह तुम भौतिक संसर्ग से मुक्त हो सकोगे और अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहते हुए भगवान की आज्ञाएं पूरी कर सकोगे। ये ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत जी को कहा। श्री प्रियव्रत जी ब्रह्मा के पौत्र थे, अतः सामाजिक दृष्टि से उनका पद छोटा था, अतः उन्होंने कहा हे जो आ गया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी अपने धाम सत्यलोक को चले गए। इस प्रकार ब्रह्मा जी की सहायता से स्वयं मनु का मनोरथ पूरा हो गया और उन्होंने अपने पुत्र को सारे भूमंडल को पालन करने वाले का भार सौंप दिया और स्वयं भौतिक कामनाओं के अति कठिन तथा दुख में संसार सागर से निवृत्ति प्राप्त कर ली। शंभु मनु जी भी वो भी अवतार थे, प्रियव्रत को सबको सौंप करके वो चले गए, अपना निवृत्त होकर अपना भजन करने लगे। तत्पश्चात प्रियव्रत विश्वकर्मा की पुत्री महिर्षमती से विवाह कर दिया। कालांतर में उन्हें जिसने 10 पुत्रों को जन्म दिया, उनकी एक कन्या भी थी। महाराजा प्रियव्रत अपनी पत्नी तथा परिवार के साथ कई हजार वर्ष तक जीवित रहे। महाराजा प्रियव्रत के रथ के पहियों की खांच से 7 समुद्र तथा 7 द्वीप उत्पन्न हुए। उनके 3 पुत्र सन्यासी हुए, बाकी के 7 पुत्र 7 द्वीपों के राजा हुए। राजा प्रियव्रत ने अपनी पुत्री अर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य से कर दिया। जब महाराजा प्रियव्रत आत्म साक्षात्कार हेतु वन में चले गए तो उनका पुत्र अग्नीत, तो प्रियव्रत जी ने भी अपना राज्य अग्नीत को अपने पुत्र को सौंप दिया और वन में चले गए। ये ध्यान रखो, हम लोग घर परिवार से चिपके रहते हैं। देखो एक दिन तो हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, स्वयं भगवान के लिए छोड़ दो, वो छोड़ने की पूर्णता होगी। एक दिन छोड़ना तो पड़ेगा, अगर स्वयं छोड़ दोगे छोड़ने की पूर्णता हो जाएगी। That will be the perfection of giving. One day we will be forced to give up everything, but if we can give up for Krishna, then that is the perfection of giving. आप विचार करो, तो अगर हमसे कोई जबरदस्ती छुड़ा ले वो ठीक है, जब हम स्वयं छोड़ दें वो ठीक है। क्या ठीक है? स्वयं छोड़। इसलिए स्वयं छोड़ना सीखो, जबरदस्ती न करें हमसे। यमदूत जबरदस्ती जब हमसे छुड़ाया जाएगा फिर छोड़ना बहुत कठिन होगा।
तो महाराजा अग्नि आगे अनुसार जम्बूद्वीप का शासक बना, जिसने प्रजा का पिता के समान पालन किया। एक बार महाराजा अग्नित को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई, अतः तप करने के लिए वह मंदराचल के गुफा में प्रविष्ट हुए। उनकी इच्छा जानकर ब्रह्मा जी ने अग्नित की कुटी में पूर्वचिति नाम की एक स्वर्ग की कन्या भेजी। वह बहुत सुंदर और आकर्षक थी और स्त्रियों के हाव भाव, मुस्कान, मधुर वाणी तथा तिरछी चितवन ने उनका मन मोह लिया। महाराजा अग्नित प्रशंसा करने में बड़े कुशल थे, अतः उन्होंने उस स्वर्ग कन्या का मन मोह लिया और पूर्वचिति भी उनकी मधुर बातों में आकर उन्हें पति रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। स्वर्ग में वापस जाने से पहले उसने अनेक वर्षों तक अग्नित के साथ राज सुख का भोग किया। उसने 9 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें नाभि सबसे बड़े थे। महाराजा अग्नित ने अपने 9 पुत्रों को उनके नाम वाले 9 द्वीप प्रदान किए। जब स्वर्ग कन्या उन सबको छोड़कर वापस ब्रह्मा जी की उपासना करने के लिए चली गई, तो महाराजा अग्नित अपनी अतृप्त वासनाओं के कारण उसी के बारे में सोचते रहते हैं। इसलिए अगले जन्म में वे उसी लोक में गए जहां उनकी पत्नी गई थी। तो ये बड़ा ध्यान रखना है। मैंने आपको जैसे मक्खी का उदाहरण दिया। मक्खी जो है घी में गिरकर अपने प्राणों की आहुति दे देती है। आप मक्खी की तरह थोड़ा सा घी खाएं और उड़ जाएं, उसमें गिर करके अपने प्राणों की आहुति ना दे दे। अभी देखो महाराजा अग्नित स्वर्ग कन्या से मोहग्रस्त हो गए, वो तो चली गई ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए, लेकिन महाराजा अग्नित उनका उसका ही चिंतन करते रहते थे। अगले जन्म में फिर उसी लोक में गए जिस लोक में वो थी। तो हमारे गुरु महाराज समझाते हैं कि कोई किसी विषय में सोचता है तो मृत्यु के उपरांत उसे वैसा ही शरीर प्राप्त होता है। भगवत गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भी कहा है, यम यम वापी स्मरण भावम त्याजते अन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेया सदा तद भाव भावित। जीव अपना शरीर त्यागते समय जिस किसी भाव का स्मरण करता है वह उसे निश्चित ही प्राप्त करता है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि यदि हम गोलोक वृंदावन जाना चाहते हैं तो हमें नित्य निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। हर समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। लोग कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं है,